एक्सरसाइज 13.1 इसके सॉल्यूशंस की हिंट्स देखते हैं। और ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर से है क्लास 11th की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, ये है लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3x है और प्लस 3 अलग से है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 आप यहाँ पर 3 रखिए, 3 प्लस 3 इज 6। इस तरीके से करेंगे। अगले पे आते हैं, यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू पाई और x माइनस 22/7। तो आप कैसे करेंगे इसको, अलग से आप कर सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई दिस एंड लिमिट x टेंड्स टू पाई 22/7। तो ये तो इसके लिए लागू होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है, लेकिन हाँ इस टर्म के लिए आप सीधा पाई रख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस 22/7। और ख़ास बात देखिए आप कि अगर यहाँ पर आप लिमिट पाई रखते हैं, पाई इज ऑलरेडी 22/7, तो वैसे भी ये 0 ही आ रहा है। तो ये एक तरीके की मैथमेटिक्स है जिसमें आप किसी चीज़ के करीब जाके या उसके करीब पहुंच के आप वैल्यू निकालते हैं। कोई चीज़ जो अनडिफाइंड हो रही हो, जो इसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही है या फिर कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं हो पा रही है, तो उसकी चीज़ों को निकालने के लिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है। सिर्फ पूरे जितने भी साइंस हैं, इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी, सब इसी से सॉल्व होता है। लिमिट अब देखिए r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, तो पाई तो यही रहेगा, r की जगह में रख दीजिए, ये पाई r स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे और यहाँ पर है लिमिट 4x प्लस 3 और लिमिट 4x ये x माइनस 2। तो ऊपर नीचे आप दोनों लिमिट ले लीजिए और सीधा x की जगह आप 4 रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 है, आप सीधा -1 रखिए x की जगह पे और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 और अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 और x -1। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर कुछ करता हूँ, जैसे x को 0 रखता हूँ, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा और ये इसी चीज़ से बचना है, इसी को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस x की जगह कुछ ऐसा रख देते हैं जिससे हमारी नीचे की लिमिट जो है वो कुछ वैल्यू ऐसी बन जाए जो अनडिफाइंड होने से बच जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस एक ऐसी वैल्यू रख देते हैं x की जगह y और उसको बोल देते हैं कि चलिए x प्लस 1 हो गया। देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, y x प्लस 1 इसीलिए किया हुआ है ताकि नीचे जो है कुछ, देखिए 1 आने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, x 0 करेंगे, x प्लस 1 जो है इसमें x की जगह 0 करेंगे 1 आएगा, तो नीचे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, डिवाइड बाय 1 इज द न्यूमरेटर ओनली। तो इसीलिए x प्लस 1 इक्वल टू y रखा। अब जब x प्लस 1 इक्वल टू y रखा, तो जो ऊपर x प्लस 1 है, जो ऊपर x है, उसकी जगह भी तो आपको कुछ रखना पड़ेगा। x की जगह क्या रखेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x की जगह पहले तो आप देखिए x प्लस 1 आपने 1 रखा, तो x इज इक्वल टू नथिंग बट y माइनस 1, यही तो होगा। और y माइनस 1 और 1 रखेंगे यहाँ पर, तो y बनेगा आपका, दिस इज y। लेकिन अब क्या करेंगे कि ये देखिए ये जो आपने रखा है इसमें भी लिमिट तो लागू होगी, ऐसा नहीं हो सकता अब ये रख के लिमिट से बच जाए, तो अब इसमें लिमिट भी लगानी होगी। तो अगर x प्लस 1 इक्वल टू y रखा आपने, तो यदि x टेंड्स टू 0 होगा तो y टेंड्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसमें y जो मैंने आपको बताया वो तब्दील करेंगे, जैसे x की जगह आप y माइनस 1 रखेंगे, x प्लस 1 की जगह y रखेंगे, तो सब कुछ y हो गया ना। तो आपको x टेंड्स टू 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो y टेंड्स टू 1 लिखेंगे। तो ये लिमिट जब बन जाएगी y टेंड्स टू 1, लिमिट भी इस तरीके से बनेगी। लेकिन अब देखिए इसमें भी एक पेंच है, पेंच ये है कि y टेंड्स टू 1 हो गया, यानी कि कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, बात सेम ही है। अब यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि y को अगर 1 रख देंगे, अरे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, अब क्या करें, अब दोबारा एक प्रॉब्लम आ गई। इसके लिए हमने इसको क्यों किया है, ये भी तो एक इसका भी एक्सप्लेनेशन है। ये करने का तरीका इसलिए था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस चैप्टर को, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, दैट इज नथिंग बट n a की पावर n माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू a। तो देखिए यहाँ पर y टेंड्स टू 1 है, y माइनस 1 है और y माइनस 1 है और ये उसकी पावर n है। तो सीधा आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा रही है, n मतलब 5, a की पावर a इज 1, n माइनस 1, सीधा 5 आ गया। तो देखिए जो एक क्वेश्चन, एक जो सवाल और एक जो एक्सप्रेशन
जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था, जो अनडिफाइंड हो रहा था, उसमें एक थोड़ा सा फेरबदल किया, और जब हम x + 1 = y, क्योंकि नीचे की चीज़ को हटाना था, एक ऐसा करना था, क्योंकि ऊपर भी मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कुछ इस तरीके से फॉर्मूला ला सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट किया और x की लिमिट चेंज करती, y की लिमिट भी चेंज होगी और ये वहाँ y लागू हो गई, और सीधा फॉर्मूला का यूज़ किया और उत्तर ले आए। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अब इसमें देखिए 3x² - x - 10 by x² - 4 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसमें भी यही है, अगर x को डायरेक्ट 2 रखेंगे, 4² - 4 सीधा 0 होगा, डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो इसमें भी आप ये जैसे इन्होंने समझाया हुआ है कि 0/0 आ जाएगा। तो अब आप क्या करें कि इसका वो ले लें, फैक्टराइजेशन कर लें ऊपर वाले का और नीचे वाले का। नीचे वाला तो सीधा a² - b² मतलब a + b - b, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 2 और 3x + 5 आएगा। और इत्तेफाक की बात देखिए, x - 2 कट गया, सीधा 3x + 5 बट x + 2 आ गया। x + 2 सीधा लिमिट रखिए, 11/4 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इवैल्यूएट द गिवन लिमिट। इसमें भी यही बात है, अगर x को आप सीधा 3 रख देंगे, चाहे इसमें रखें चाहे ऊपर रखें नीचे रखें, इसमें 0/0 ही आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ये। अब आप क्या करें, इसको फैक्टर निकालें, x - 3 और 2x + 1 आना आएगा। इसका फैक्टर निकालें आपका, देखिए पहले तो ये x² का होल स्क्वायर माइनस 9² का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 3² का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात यह है कि ये a + b a - b, यानी कि ये वाला तो पहले बन जाएगा, फिर जब अगला बचा हुआ x + 9 आ जाएगा। तो इतना ही हमें चाहिए था, क्योंकि x - 3 x - 3 यहाँ से कट जाएगा, जो बचेगा आप सीधा इसमें 3 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ना 0/0 आएगा ना कुछ आएगा, सीधा 108/7 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यहाँ पर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आप करेंगे और ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, तो आप डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पर 0/0 बन नहीं रहा है, डायरेक्ट वैल्यू 0 ये पुट कर सकते हैं, उस लिमिट पे जाके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आते हैं इवैल्यूएट दिस। अब इसमें देखिए, इसमें इसको बिल्कुल घबराइए मत कि z1/3 और z1/6 वो कुछ गंभीर सोल्यूशन होगा इसका। इसमें तो आप देखिए सीधा आप z को अगर 1 रख रहे हैं, जो लिमिट आपकी है यहाँ पर 1 रख दें, 1 की कोई भी पावर 1 - 1, 1 की कोई भी पावर 1 - 1, दिट इज 0/0। दिस इज नॉट वी कैन सॉल्व। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम करेंगे क्या, z1/6, देखिए 1/6 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 1/3। तो z1/6 को x रखते हैं, और जब x टेंड्स टू 1 हो रहा है, क्योंकि z टेंड्स टू 1 है, तो z टेंड्स टू 1 हो रहा है, तो x टेंड्स टू 1 हो रहा है। ठीक है, देखिए आप इसमें दोनों रखे, देखिए अब z की जगह 1 रख के देख लीजिए, जब भी 1 रखेंगे तो x हमेशा 1 आएगा, तो इसलिए लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अब हमने जो ऊपर किया है, ये जो हमने किया है z1/6, तो हमने क्या माना x, और जैसे मैंने बताया था कि ये तो x² हो जाएगा, सो दिस इज x², दिस इज x, और लिमिट यहाँ पर z से हटा के x वाली रख दी जाएगी, ये वाली लिमिट यहाँ पर लागू कर दीजिए, और आप देखिए आपके पास कितना अच्छा सोल्यूशन आ गया, क्योंकि a² - b² है, a - b a + b कर दीजिए। इसका बहुत देखिए, इसके 2 सोल्यूशन है, या तो आप सीधा इससे कर दीजिए या सीधा इससे कर दीजिए, इसमें भी यही सोल्यूशन आएगा। मैं बताऊँ x - 1 और x + 1 a² - b² करिए, नीचे से x - 1 x - 1 ऊपर नीचे से काट दीजिए, x + 1 करिए, x की जगह 1 रखिए, सीधा आपका 2 आ जाएगा। या फिर आप n की पावर n - 1 से करिए, तब भी 2 आएगा, तो इसका सोल्यूशन 2 होगा। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी ये है कि अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 1 रख रहे हैं और कहीं भी कोई 0/0 नहीं आ रहा है, तो सीधा आप क्या करिए, x की जगह 1 रख दीजिए, लिमिट जो x टेंड्स टू 1 है उसको 1 डाल दीजिए, और सीधा ये वाला उत्तर आ जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। यहाँ पर आप लिमिट x टेंड्स टू -2, अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि x टेंड्स टू -2 है, यहाँ पर -2 रखते हैं, 0/0 हो जाएगा, -2 चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, ऊपर नीचे में दोनों में आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो इसको ऊपर वाले को जरा एलसीएम ले लें और थोड़ा सा सॉल्व करें, नीचे वाले को इस तरीके से रखें। अरे यहाँ पर क्या हुआ, ये तो x + 2 दोनों कट गया, तो 1/2x आया, बस सीधा आप x की जगह -2 रखिए, -1/4 आंसर ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, sin ax / sin bx। इसमें भी यही है कि अगर आप किसी भी जगह 0 रखें, sin 0/0, वैसे भी अगर 0 आ गया तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो इसके लिए क्या करिए, हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है।
जहाँ पर इस तरीके से हो तो साइन, क्योंकि आप जानते हैं साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये 1 होता है। तो साइन ए एक्स है आपके पास, आप ऊपर नीचे ए एक्स बाय बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर बी एक्स से ऊपर नीचे ए एक्स बाय ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ऊपर नीचे ए एक्स बाय ए एक्स, तो ए एक्स बाय ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या हो तो वैसे ही कट जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये साइन ए एक्स है, जो पहला जो ए एक्स लिया था उसको इसके नीचे ले आइए, और दूसरा जो ए एक्स यहाँ ऊपर था न्यूमरेटर में उसके नीचे ये जो नीचे वाला बी एक्स है वहाँ ले जाइए, यानी साइन ए एक्स के नीचे ए एक्स ले आइए, बाकी जो बाकी बचा उसको राइट हैंड साइड में रख दीजिए और लिमिट अलग अलग लगा दीजिए। इस पर तो कांस्टेंट है तो लिमिट लगेगी नहीं, साइन ए एक्स बाय ए एक्स, दिस यू नो वेरी वेल, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट साइन वाई बाय वाई। लेकिन अब क्या है कि अब देखिए, ये तो किसी ने बताया था साइन एक्स बाय एक्स तो हमारा 1 होता है ना, साइन ए एक्स तो नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। अगर x टेंड्स टू a है तो ए एक्स टेंड्स भी 0, x टेंड्स टू 0 है तो ए एक्स टेंड्स टू भी 0 होगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, हम x की बात कर रहे हैं। तो साइन ए एक्स बाय ए एक्स, ए बाय बी कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लीजिए, सीधा साइन ए एक्स बाय ए एक्स, इसको कुछ k मान लीजिए, ए एक्स को k, लिमिट k टेंड्स टू 0 कर दीजिए, सीधा क्या आएगा आपका, दिस इज 1, तो a बाय बी आ जाएगा इसका। अभी जस्ट इसके पहले जो बात हुई है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पर आप 0 रख देंगे x टेंड्स टू 0 इस वाले में, तो सीधा आपका वैल्यू इस एक्सप्रेशन की, इस इक्वेशन, ये सीधा 0 बाय 0 आ जाएगी। तो आप क्या करें, ऊपर वाले को ax से मल्टीप्लाई कर दें, ax से डिवाइड कर दें, नीचे वाले को bx से मल्टीप्लाई कर दें, bx से डिवाइड कर दें, और ऊपर जैसे हम जानते हैं लिमिट्स ऑफ fx बाय gx इज लिमिट ऑफ fx बाय लिमिट ऑफ gx, तो लिमिट इसकी अलग से लगाएं, लिमिट इसकी अलग से लगाएं, कांस्टेंट टर्म को भूल जाएं, बाहर ले आएं, एक्स एक्स कट जाएगा और आपके पास ये जो ऊपर आया है, जैसे अभी भी पिछला डिस्कशन हुआ था, जैसे x टेंड्स टू a तो a x टेंड्स टू a और x टेंड्स टू b तो b x टेंड्स टू b। तो साइन a x बाय a x यानी साइन y बाय y क्या होता है 1, दिस इज 1। तो ये ऊपर वाला भी 1 आ गया, नीचे वाला भी 1 आ गया, सीधा a बाय b बच गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अब देखिए इसमें साइन लिमिट x टेंड्स टू पाई है और साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर x टेंड्स टू पाई कर देता हूँ, यहाँ पर पाई वैल्यू रख देता हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, सब 0 बाय 0 हो जाएगा। अब देखिए जहाँ x टेंड्स टू पाई हो रहा है, जहाँ पर x टेंड्स टू पाई है, वहाँ पर पाई माइनस एक्स क्या होगा, दिस ऑल्सो टेंड्स टू 0, क्योंकि देखिए x टेंड्स टू पाई यानी पाई, आप x की जगह 0 रख के देखिए, x की जगह पाई रख के देखिए, पाई माइनस एक्स भी 0 होगा। तो अगर x माइनस पाई, x टेंड्स टू पाई, देन पाई माइनस एक्स विल टेंड्स टू 0, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया कि ये पहले तो 1 बाय पाई को, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको तो बाहर निकाल लीजिए, सीधा साइन पाई बाय एक्स बाय साइन पाई माइनस एक्स करिए। और ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है, इसीलिए मैंने ऊपर वाला लाइन बताई, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा बाय थीटा या साइन एक्स बाय एक्स। और साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, अगर ये जो वैल्यू है y, यानी कि पाई माइनस एक्स की बात हो रही है, यहाँ पर जो इसके अंदर साइन के अंदर रहेगा उसी को y माना जाएगा। तो पाई माइनस एक्स यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा। तो इसीलिए कहा कि x टेंड्स टू पाई तो पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, तो लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई माइनस एक्स इज नथिंग बट 1 बाय दिस फॉर्मूला। तो 1 बाय पाई आएगा उसका उत्तर केवल। क्वेश्चन नंबर 16 में है। अब इसमें आप देखिए, अगर x टेंड्स टू 0 करते हैं तो ये तो cos 0 हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, पाई तो बचेगा ही बचेगा, तो सीधा आप x टेंड्स टू 0 डाल दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 बाय पाई आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos 2x माइनस 1 बाय cos 2x माइनस 1। अब देखिए इसमें x टेंड्स टू 0 करके देखिए, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, ये तो 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया। तो इसमें कुछ आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो cos 2x क्या होता है, देखिए दिस इज cos 2x इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x इसकी जगह पे रख दिया, 1 को ऐसे रहने दिया। इसी तरीके से cos x क्या है, जब cos 2x इतना होता है तो cos x क्या होगा, बस x की जगह x बाय 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय 2x। अब इससे फायदा क्या, ये 1 और ये 1 कट गया, ये 1 और ये 1 कट गया, ऊपर नीचे माइनस कर दीजिए।
2 भी कट जाएगा, सीधा साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करिए, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और ये साइन स्क्वायर पाई बाय 2 है, इसमें ऊपर नीचे एक्स बाय 2 है, इसको एक्स बाय 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स बाय 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये जो पूरा टर्म है एक्स टेंड्स टू 0 चल रहा है ना, ये साइन एक्स बाय एक्स हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, और ये साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है वो सब बाहर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा जो आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए साइन एक्स बाय एक्स दिस इज नथिंग बट दिस का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास अगर x टेंड्स टू 0 है तो x बाय 2 टेंड्स टू भी 0 होगा, x की जगह 0 रखें तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट को आपको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ये x टेंड्स टू 0 में इसका तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप साइन x बाय 2 रखेंगे तो x बाय 2 की ही लिमिट होनी चाहिए। तो इससे x टेंड्स टू 0 x बाय 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो इन दोनों को जब देखेंगे दिस इज नथिंग बट 1, दिस इज नथिंग बट 1, ओनली 4 इज लेफ्ट, सो 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, इवैल्यूएट द गिवन लिमिट। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है, अगर आप x को 0 रखें जैसे साइन 0 तो b साइन, बस ये नीचे का भी चेक करना ही काफ़ी होता है, क्योंकि नीचे 0 है तो फिर तो अनडिफाइंड हो ही जाएगा, 0 बाय 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म जो b है उसको बाहर ले जाइए। अब क्या है, साइन x बाय x, ये देखिए कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। अगर हमने x यहाँ से कांस्टेंट ले लिया, x कांस्टेंट ले लिया, a प्लस कॉस एक्स आ गया, और साइन एक्स के साथ जो b था उसको भी बाहर ले लिया, ये बाहर का b आ गया। तो साइन एक्स बाय साइन एक्स, चाहे x बाय साइन एक्स हो चाहे साइन एक्स बाय एक्स हो, दिस इज नथिंग बट ये x को क्योंकि नीचे ला सकते हैं ना, 1 बाय साइन एक्स बाय एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है, ये तो अपने आप 1 हो गया। ठीक, अब इसकी बात आती है लिमिट x टेंड्स टू 0, सीधा लिमिट x टेंड्स टू 0 रखिए, cos 0 इज 1, यहाँ पर आपका a प्लस cos 0 इज 1, तो a प्लस 1, तो a प्लस 1 भी इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं, आपके पास लिमिट x sec x है, यानी कि x बाय cos x आ गया आपका। लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ऊपर 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 0 बाय 1 इज 0, तो लिमिट इसका आंसर 0 आ रहा है, 0 आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 कभी ना आए। अब यहाँ पर हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आप इसमें 0 रखेंगे, ये 0 है और सर ये भी 0, तो 0 प्लस 0, देखिए इस फॉर्म में आ गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये करेंगे कि साइन ax प्लस bx, देखिए यहाँ पर साइन ax प्लस bx, और यहाँ पर है ax प्लस साइन bx। तो ऐसा करिए कि ये जो केवल इतना टाला, ये जो साइन ax टर्म है या साइन bx टर्म है, इनको अलग सोचिए। तो यहाँ पर इसी टर्म के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कल इसी टर्म के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सब भूल जाइए। इस टर्म में ऊपर नीचे ax से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ax से मल्टीप्लाई कर दिया, ax से डिवाइड कर दिया, तो इस ये साइन ax तो था ही, ax नीचे ले लीजिए, ax यहाँ बच जाएगा। इसी तरीके से अब इसमें इसकी केवल बात कर रहा हूँ, साइन bx को ऊपर नीचे आप साइन bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, सॉरी bx से, तो bx हो गया। अब लिमिट अलग अलग लगा दीजिए सब में, आप जानते हैं किस तरीके से लगाते हैं, अगर a प्लस बी है लिमिट तो लिमिट a प्लस लिमिट b हो जाएगा, ये तो सीधा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर इफ x टेंड्स टू 0 ax विल ऑल्सो टेंड्स टू 0 एंड bx विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, सीधा आपका क्या होगा, ये वाला टर्म जो होगा दिस विल बी 1, दिस विल बी नथिंग बट 1, और ये वाला टर्म जो होगा दिस विल बी नथिंग बट 1। तो केवल ये बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, फिर लिमिट bx, फिर लिमिट ax और लिमिट यहाँ bx, ये आपको बच जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि अब लिमिट बाहर ले सकते हैं, ax प्लस बी एक्स, ये दोनों के दोनों आपके ऊपर नीचे कट ही जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इज कांस्टेंट, 1 आपका उत्तर आ जाएगा। अब लिमिट कोसेक x माइनस कॉट एक्स, अब इसमें देखिए अगर आप सीधा x टेंड्स टू 0 रखते हैं तो आपको ये खुद ही कि 1 बाय साइन एक्स करिए और 1 बाय कॉस एक्स बाय साइन एक्स करिए, साइन एक्स 0 है 0, तो ये वैसे ही आपको इनफाइनाइट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि
इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले जाते हैं ताकि लिमिट लगा सके। तो कोसेक एक्स इज 1 बाय साइन एक्स, कॉट एक्स इज कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो इसको एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स करिए और साइन एक्स बाय एक्स करिए, दोनों को ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दीजिए। अब साइन एक्स बाय एक्स, जैसे मैंने आपको इसके एक्सप्लेनेशन में बताया था, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स इज नथिंग बट 0 एंड साइन एक्स बाय एक्स इज नथिंग बट 1। तो ये 0 बाय 1 इट इज 0, उत्तर इज 0। क्वेश्चन 22 में है tan 2x बाय एक्स माइनस पाई बाय 2। सीधा x इक्वल टू पाई बाय 2 रखिए, सीधा ये 0 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट टर्म्स में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए, जब ये इस तरीके से होता है ना, जब ये x इक्वल टू 0 ना हो या x इक्वल टू 1 ना हो, तब आप क्या करिए, ये जो दोनों, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, हिंट है। x एरो है ना पाई बाय 2, इस एरो को बस हटा दीजिए और मान लीजिए ये x माइनस पाई बाय 2 है और इसी को किसी y के बराबर रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी यही किया है, x माइनस पाई बाय 2 को y के बराबर रख दिया। लेकिन जब y के बराबर रखेंगे ना, तो इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2, अगर x टेंड्स टू पाई बाय 2 है तो y टेंड्स टू क्या होगा, पाई बाय 2 रखे देखिए 0 हो जाएगा। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 दैट मीन्स y टेंड्स टू 0। तो ये जो आपका ये आया है, ये वाला जो टर्म, उसको किस तरीके से तब्दील करेंगे? सबसे पहले लिमिट्स y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जैसे यहाँ बताया। tan टू y, x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस पाई बाय 2 और नीचे पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 को तो आपने y माना हुआ, तो ये पूरा आ जाएगा। ये चीज़ हो गई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2y प्लस पाई, ये अंदर आ गया। अब देखिए ये जो है tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, इज नथिंग बट tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा। तो ये इसको आप tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा बाय y, tan 2 बाय y। अब tan y को क्या लिख सकते हैं, tan साइन बाय कॉस, तो साइन 2y बाय कॉस 2y। अब हम उन सब पे आ गए जो हमने बेसिक चीज़, कॉस 2y है, ऊपर नीचे 2y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बल्कि यहाँ 2 है ही तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बचेगा। कॉस 2y इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2y बाय 2y की अलग से आप लिमिट लगा दीजिए। अब लिमिट क्या है, 2y की लगाएंगे। जहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी साइन थीटा बाय थीटा होता है, थीटा की लिमिट लगती है। तो y अगर टेंड्स टू 0 है तो 2y भी टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट 2y की लगाएंगे। तो साइन 2y बाय 2 है, आप जानते हैं साइन x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट 1। और ये जो कॉस की तो ऐसी डायरेक्ट लगा दीजिए या 0 कर दीजिए, ये तो 1 रहेगा। तो ऊपर 2 बचा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये बचा 2, तो उत्तर आ गया आपका 2। अब क्वेश्चन 23 में आते हैं। अब फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वेयर fx। अब फंक्शन दिया है, अगर x 0 से के बराबर हो या छोटा हो तो 2x प्लस 3 यूज़ करिए, यदि x बड़ा हो 0 से तो 3x प्लस 1 यूज़ करिए, यानी कि हमें यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। तो इसका कैसे होता है, देखिए, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है उसमें सबसे पहले x टेंड्स टू 0 माइनस करते हैं, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो 2x प्लस 3 आएगा, क्योंकि x 0 से नीचे हो गया, तो ये आप 2x प्लस 3 यूज़ करेंगे। x को 0 डाल के देखिए आप, क्योंकि 0 है ना, 3 आएगा। अब x को 0 प्लस करिए, यानी कि आप 0 से ऊपर चले जाइए, तो fx क्या होगा, 3x प्लस 1। लेकिन 3x प्लस 1 कहाँ से आया, क्योंकि x से बड़ा 0 प्लस का 0.1 भी हो सकता है, तो ये तो 3x प्लस 1 यूज़ करेंगे। सीधा x की 0 डालिए, आपका 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 3 आएगा। ये बात हो गई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3। जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है और राइट हैंड साइड लिमिट होती है, वही आपकी लिमिट होती है। चलिए अब अगले में करते हैं। हमको लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करिए, थोड़ा पीछे जाइए। अब 1 माइनस करिए, तो x 0 से तो बड़ा ही है, तो उसमें 3x प्लस 1 ही लेंगे, ये देखिए। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लीजिए, अब 1 प्लस लेंगे तो 0 से खैर बड़ा ही है, तो दोनों ही टाइम में आप ये नीचे वाला ही एक्सप्रेशन लेंगे, दोनों में ये लेंगे। x की जगह आप सीधा 1 रख दीजिए, तो ये आपका 6 आएगा, ये भी 6 आएगा।
यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस या 1 प्लस या 1 माइनस, सीधा fx आपका 6 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पर आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है fx की, वेर fx इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें x को 1 पे निकालना है, 1 पे, ये बोलते हैं 1 से कम में ये यूज़ करिए, या 1 हो या 1 से बराबर हो। ये कहते हैं कि x से बड़ा हो तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करिए, ये वाला। तो हर बार में हम दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका एक बिल्कुल पेट रूल है, x का 1 है तो 1 माइनस लीजिए, 1 माइनस मतलब हमको ये यूज़ करना है, इसमें सीधा 1 की वैल्यू डाल दीजिए, आपको 0 मिलेगा। अब 1 प्लस डाल दीजिए, अब 1 प्लस डाल दीजिए, 1 प्लस में क्या है, अरे ये तो 1 से बड़ा हो गया, तो हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें अगर ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और सीधा 1 प्लस डालते हैं, मतलब 1 वैल्यू डालेंगे ना, तो आपकी वैल्यू आएगी -2। अरे ये क्या हुआ, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब लिमिट fx डज नॉट एग्जिस्ट, इस एक्सप्रेशन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, एक फंक्शन fx है, और यदि x 0 के बराबर नहीं है तो आपको ये यूज करना है, और अगर 0 है तो ये यूज करना है। तो देखिए जो मॉड x होता है, जब x नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस x होगा, क्योंकि मॉड x चाहे माइनस x करें चाहे प्लस x करें, मॉड में हमेशा पॉजिटिव x ही आता है। तो जहाँ x नेगेटिव की बात होगी तो इसके मतलब यहाँ पर माइनस से रिप्लेस कर दें, -x बाय x और x कट जाएगा, ये -1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 0 माइनस के लिए चल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चल रहा है। राइट हैंड लिमिट के लिए मतलब 0 प्लस करिए, जो भी लिमिट है उसमें प्लस थोड़ा सा ऐड करके अगर देखें, तो चूंकि ये प्लस है, तो क्योंकि मॉड x इज x फॉर x विच इज पॉजिटिव, यहाँ भी x बाय x कट जाएगा, 1 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, -1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसा फंक्शन जो अभी यहाँ पर देखा हमने, इट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये होती ही नहीं है। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर भी इस तरीके से कहा गया है, x बाय मॉड x, जहाँ पर x टेंड्स टू 0 है लिमिट, और जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है वहाँ आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ x इक्वल टू 0 है यहाँ ये यूज़ करेंगे। तो 0 माइनस करते हैं, जैसे 0 माइनस करेंगे इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव दर्ज करेंगे, फिर से ये इस तरीके से -1 आ जाएगा, और 0 प्लस करेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव है x, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे आप, जैसे यहाँ बताया गया है। और फिर अगर ये बात आएगी, ऊपर वाला -1 आया, नीचे वाला 1 आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दे आर नॉट सिमिलर, दैट इज दिस फंक्शन ऑल्सो डज नॉट हैव एनी लिमिट, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, x टेंड्स टू 5 है, लिमिट x टेंड्स टू 5 है, वेयर fx इज मॉड x -5। अब चलिए x को 5 माइनस करिए, यानी 5 से कम। अगर x टेंड्स टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड x क्या होगा, दैट इज ऑलवेज x। तो हम इसको x मानेंगे, 5 को दर्ज करेंगे यहाँ पर, और सीधा 5 - 5 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी ऐसा ही है, अगर मॉड x लेंगे और x 5 प्लस करें, तो 5 माइनस करें तो 4.99 समथिंग आएगा, और 5 प्लस करें तो 5.01 या समथिंग आएगा। दोनों ही केस में दोनों प्लस हैं, और यहाँ पर आप रखेंगे कि उस वैल्यू तो आपको वही रखनी पड़ेगी, 5 ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 0 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स कि हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट है इस फंक्शन की दैट इज 0। फिर आए इस फंक्शन पे, यहाँ पर देखिए x 1 पे 4 है, x 1 से छोटा है तो a प्लस बी एक्स है, और 1 से बड़ा है तो b माइनस ए एक्स है। तो हमको लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की, x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू fn, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा हाँ, इसमें तो बाकायदा जो फंक्शन है उसको f1 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 4 वैल्यू हम इक्वेट करेंगे। तो x को थोड़ा सा 1 माइनस करें, पीछे ले जाएं, तो क्या करेंगे हम, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, पहला वाला, दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज़। तो a प्लस बी एक्स थोड़ा 1 से थोड़ा ऊपर जाएंगे,
तो b माइनस से एक्स यूज़ करेंगे, b माइनस से हो जाएगा क्योंकि x की जगह तो 1 ही रखना पड़ेगा आपको। तो दोनों बार अलग अलग चीज़ यूज़ होगी, लेकिन एक बात और है इसमें कि f1 इक्वल टू 4, f1 इज़ नथिंग बट 4। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो एक बार आप a प्लस बी को, क्योंकि ये तीनों फंक्शन f1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने निकाल लिया अभी। तो a प्लस बी और b माइनस से दोनों को 4 रखें, एक बार a 0 आएगा, एक बार b 4 आएगा। तो a और b की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 और 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं। लेट a1 a2 an यहां तक बी फिक्स रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन fx इक्वल टू दिस। ये हमारे पास a1 a2 से an तक फिक्स रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट है यानी कि, और फंक्शन जो है वो इस तरीके का है। व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 fx फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 से लेकर an तक। कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू a fx। देखिए साहब, इसमें गिवन फंक्शन है आपका ये। अब अगर हमारे पास ये लिमिट x टेंड्स टू a1 करेंगे हम, तो क्या करेंगे? हर जगह हम a1 डालें, a1 यहाँ डाल दें। तो जहाँ डालने की ज़रूरत है वहाँ तो इसका तो कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इससे ही पता चल जाएगा a1 माइनस a1 इज 0। तो लिमिट fx फॉर सम a1 इज 0 और लिमिट x टेंड्स टू a क्या होगा? अगर हम a रखें इसमें, तो ये तो हमारे पास एक किसी भी जगह पे a रखेंगे तो प्रॉपर इक्वेशन आएगी, a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an तक। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो आ जाएगी। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना था आपको, सीधा a1 रखना था यहाँ पर, और चूंकि a1 0 आ जाता है इसलिए 0 हो जाएगा। बस a अगर आप रखते हैं जो a1 a2 के बराबर नहीं है, अगर ये बराबर होता तो फिर 0 हो जाता है। इसलिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताया गया है कि देखिए साहब, ये a किसी भी a1 से लेकर an तक बराबर नहीं है। तो आप a रखेंगे तो आपके पास प्रॉपर ये पूरी एक वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ फिक्स रियल नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, अगर x 0 के बराबर है तो ये लेंगे, लेस है तो ये लेंगे, और ग्रेटर देन है तो ये लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx निकालना है हमें। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर चूंकि x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 माइनस करते हैं, थोड़ा सा 0 से पहले लेते हैं। अब 0 से पहले है तो कौन सा लेंगे? पहला वाला लेना था, तो mod x प्लस 1। अब 0 माइनस यानी कि तो माइनस हो गया, x इज माइनस, तो mod x क्या होगा? क्योंकि x लेस देन 0 है, इसका मतलब x क्या चीज़ है? x इज माइनस, तो माइनस x रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 1 रख देंगे। माइनस 0 प्लस 1 इज दिस इज माइनस 0 प्लस 1, माइनस 0 तो कुछ नहीं होता है, इट इज़ 1 ओनली। 0 प्लस पे आएंगे तो अब ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन। अब 0 प्लस है तो x तो कोई दिक्कत नहीं, x को ऐसे ही लिखेंगे, x ही लिखेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए, सीधा माइनस 1 आएगा। यहाँ 1 आया, यहाँ माइनस 1 आया, इसका मतलब ये दोनों लिमिट सेम नहीं है। तो लिमिट ऑफ fx वेयर x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें आती है कि हम जब तक यहाँ की बात कर रहे हैं 0 की, तब तो ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि x टेंड्स टू a करिए। तो इसमें भी देखिए a माइनस अब अगर आप करेंगे तो ये यूज़ करेंगे, सीधा आप माइनस, जैसे 0 था ऊपर ना, तो ये माइनस a कर दीजिए, इसको x की जगह a डाल दीजिए, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि दिस इज लेस देन 0, तो माइनस a प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी a प्लस है, यानी आप दूसरी वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि x इज a प्लस, और a जो है वो जो x है वो a और 0 के बीच में है, ये भी ध्यान दीजिए। x जो है वो a और 0 के बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस x आएगा। जब 0 से कम है तो माइनस ही आएगा, यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर भी 0 से कम है तो माइनस देंगे। तो इस वाले में ये माइनस a प्लस 1 माइनस a प्लस 1, ये जो fx है एट x इक्वल टू o a, द लिमिट ऑफ x इक्वल टू a इज माइनस a प्लस 1। सो यहाँ पर तो ठीक है, a लेस देन 0। देखिए ये जो x a ना आपको बताया नहीं गया है, a आपको कुछ बताया नहीं गया है क्या। फॉर वर्ड वैल्यूज ऑफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, a के लिए कौन कौन सी वैल्यू होगी? तो हमने क्या किया, सबसे पहले a इक्वल टू 0 के लिए लिया है ना, तो ये a इक्वल टू 0 के लिए हमने सीधा यहाँ 0 रख दिया। अब हम ले रहे हैं a लेस देन 0 के लिए, तो a लेस देन 0 के लिए क्या होगा? यहाँ पर भी माइनस आएगा, ये देखिए यहाँ पर भी माइनस आया और यहाँ पर भी माइनस आया। अब a ग्रेटर देन 0 के लिए लेते हैं, ठीक है। तो हर a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमेशा दोनों टाइम में यही फंक्शन हम लेंगे।
तो a ग्रेटर देन 0 के लिए क्या किया हमने, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, सीधा यहाँ पर x की जगह आप a रखें, a -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो a -1, a -1, a -1, यहाँ पर भी -a+1, यहाँ -a+1। तो यहाँ पर केवल आपके x = a पर आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, वेयर a शुड बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप a = 0 बोल रहे हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ से आपने देखा जब हमने a को 0 माना तो यहाँ पर एक जगह बना रहा है, एक बार -1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, बट जहाँ पर a <0 कर रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 31 पे है, इफ द फंक्शन f(x) satisfies this, limit x tends to 0, x tends to 1, f(x) - 2, x² - 1 is equal to pi। हमको इवैल्यूएट करना है लिमिट f(x) x tends to 1। तो देखिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही है हमने सीधा ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर 1 करता हूँ सीधा, तो सीधा का सीधा ये 1 - 1 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आप इसको इधर ले जाइए, इसको जैसे हम यहाँ पर ले गए। अब अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख दीजिए आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ गया ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, ये 0 आ जाएगा। अब लिमिट ये f(x) और यहाँ पर अलग अलग लिमिट कर दीजिए। जानते हैं लिमिट f(x) प्लस या माइनस gx होता है, लिमिट ऑफ f(x) माइनस लिमिट ऑफ वट एवर लिमिट माइनस gx, है ना, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, देखिए यहाँ। और अब हमने क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू, ये तो खैर 2 ही होता है, x इसमें तो x है ही नहीं, तो 2 इधर ले आइए, तो सीधा आपका लिमिट f(x) = 0। देखिए थोड़े से फेरबदल से कितना आपका चीज़ बन जाती है, सुधर जाती है, वो देखिएगा। 32 पे आए, यदि x 0 से कम है तो ये लेंगे, x 0 और 1 के बीच में है और 0 और 1 को इंक्लूड करना है तो nx + m आ जाएगा। यदि x ग्रेटर देन 1 है तो nx³ + m लेंगे। इसे बोला है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n डज दिस एंड दिस एग्जिस्ट। इसके लिए हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे। अब 0 से थोड़ा माइनस करें, मतलब थोड़ा पहले चलें, तो कौन सा लेंगे, ये वाला। यहाँ लेंगे सीधा, x को आप 0 रखें, n आ जाएगा यहाँ पर 0 रखेंगे। अब थोड़ा 0 प्लस करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज करने लगेंगे हम, और यहाँ पर x को 0 रखें तो m आ जाएगा। तो m = n अगर बराबर होंगे, देखिए यहाँ पूछा है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n, अगर m और n लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर होगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब 1 पे आते हैं, अब इस 1 पे आते हैं, तो यहाँ 1 माइनस करें, 1 से थोड़ा पीछे लें, 1 से थोड़ा ज़्यादा लें, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 का राइट हैंड लिमिट लेना है। तो 1 रखें तो x की जगह 1 रख दें, m + n आएगा, और x को 1 प्लस करें तो दूसरे फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी 1 रखें तो m + n आएगा। यहाँ पर भी देखिए आपके लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक्चुअल। तो दिस एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m and n। अगर आप x टेंड्स टू 1 ले रहे हैं लिमिट f(x), तो ये किसी भी m और n के लिए लेगी, लेकिन जो पहला वाला था अगर आप 0 के लिए ले रहे हैं तो जब तक m = n नहीं होगा तब तक ये लिमिट नहीं होगी। m × n है तो ये लिमिट भी 0 पे भी एग्जिस्ट करेगी।